जब निक ने फिर से अपनी आंखें खोली, वह पहले से ही कथित नरक में आ चुका था। यहाँ बहुत ही उदासी और खामोशी थी। जमीन पर चारों तरफ बेतरतीब शव बिखरे हुए थे। इनमें एक छोटी लड़की भी थी। निक बहुत जिज्ञासु था कि इतनी मासूम लड़की यहाँ कैसे आ गई। जब तक उसने उस लड़की के शरीर को छुआ, निक को लड़की के जीवन काल की यादें मिल गईं। लड़की एक संपन्न परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन वह बचपन से ही अकेलापन और तनावग्रस्त माहौल में रही। उसके माता पिता भी अक्सर काम की वजह से झगड़ते रहते थे। धीरे धीरे यह सब लड़की के स्वभाव में बदलाव लाया और अंत में मानसिक विकार हो गया। अंततः एक रात लड़की ने चाकू उठाया और अपने माता पिता के कमरे में गई और सोते हुए माता पिता की निर्दयता से हत्या कर दी। लेकिन छोटी उम्र की वह लड़की इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी और अकेले ही बड़े महल में रहती रही। उस दिन उसने अपने तहखाने में एक भयानक दिखने वाले राक्षस को देखा और उसे घर में आमंत्रित किया। धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और घर में नाटक करने लगे, जबकि सांसारिक माता पिता को दर्शक बन गए। लड़की ने खुद को एक विनम्र राजकुमारी के रूप में अभिनय किया, जबकि राक्षस ने उसके माता पिता के हत्यारे की भूमिका निभाई। अंत में लड़की के निर्देश पर एक फांसी का दृश्य प्रस्तुत किया गया और यह सब कुछ लड़की की कल्पना थी। अपने भीतर के अपराध बोध को कम करने के लिए उसने जानबूझकर इस तरह की नाटक की कल्पना की ताकि उसका अपराध बोध कम हो सके। और जब वे शीशे में देखते हैं तो उसमें कोई राक्षस नहीं दिखाई देता, इसलिए राक्षस उसका विभाजित व्यक्तित्व है। लड़की हर दिन विभाजन की स्थिति में रहती थी। इसी दिन जब वे खाना खा रहे थे तो दरवाजे पर अचानक खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोलकर देखा तो यह एक डिलीवरी वाला था। मासूम सी छोटी लड़की को देखकर डिलीवरी वाला उम्मीद करता है कि वह किसी बड़े को दस्तखत करने के लिए बुलाए, लेकिन इस समय उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे। लड़की ने मजबूरी में राक्षस को बाहर बुलाया, पर बहुत पुकारने के बाद भी राक्षस नहीं आया। ऐसा देखकर क्वैदी युएन कुरियर जाने लगा। इसके बाद लड़की ने हर जगह उस ग्वाइवू राक्षस को ढूंढा, लेकिन एक भयानक दृश्य देखा। ग्वाइवू राक्षस इस वक्त उसके माता पिता का मांस खा रहा था। लड़की डर के मारे जोर से चीखने लगी। उसके तुरंत बाद एक बड़ी आग ने घर को जलाकर राख कर दिया।